वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 16 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, चैप्टर के साथ साथ हैंड टू हैंड सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बताऊंगी ताकि आपको अलग अलग वीडियो देखने में अलग से टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बुक के पेज नंबर 147 पर चैप्टर नंबर 16 है, जिसका नाम है कौन करेगा ये काम। देखो, चैप्टर के टाइटल से ही पता चल रहा है। यहाँ पर आपको एक झाड़ू की पिक्चर भी दिख रही है कि ये जो चैप्टर है सफाई से रिलेटेड है और इन कामों को कौन कौन लोग करते हैं और पहले के ज़माने में इन्हें किस तरीके से हीन भावना से देखा जाता था। क्योंकि सफाई करना तो अच्छी बात है, जब हम अपने एरियाज को, अपने घर को, अपनी चीज़ों को खुद साफ करेंगे और या फिर दूसरे लोग भी इन चीज़ों को करेंगे तो उन्हें हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। और पहले के ज़माने में इन्हें कैसे देखा जाता था, तो देखो जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं। यहाँ पर कुछ लोग, देखो ये कचरा उठा रहे हैं, है ना। कुछ यहाँ पर सड़कों को साफ कर रहे हैं, कोई यहाँ पर नालियों में से कूड़ा निकाल रहा है, कोई सीवेज के अंदर से कूड़ा निकाल रहा है। पिक्चर दिख गई यहाँ पर। तो यहाँ पर अब देखो एक क्वेश्चन है हैंड टू हैंड। क्या तुमने अपने आसपास ऐसे दृश्य देखे हैं, लोगों को ऐसे काम करते हुए देखा है? तो बिल्कुल हाँ, मैंने अपने आसपास ऐसे दृश्य देखे हैं, लोगों को सफाई का काम करते हुए देखा है। जैसे कि सीवेज खोलना, नालियां खोलना या गलियों का कूड़ा उठाकर लेकर जाना। अगला क्वेश्चन है कि क्या कभी सोचा है ये काम करना लोगों को कैसा लगता है? ऐसी जगहों की सफाई रखने में हमारी क्या जिम्मेदारी है? तो बिल्कुल हाँ, मैं इसके बारे में हमेशा सोचता हूँ कि ऐसे काम करने वालों को मुश्किल और गंदे लगते होंगे, है ना। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्या आपने कभी सोचा है कि इन लोगों को ऐसा काम करना कैसा लगता होगा? तो हाँ, ऐसा मैं सोचती हूँ कि लोगों को ऐसा काम करना मुश्किल भी लगता होगा और गंदा भी लगता होगा। क्योंकि यकीनन सीवेज वगैरह साफ करना ये गंदे काम है। बाहर के देशों के अंदर तो बच्चों अब ये जो गंदे काम है ना सीवेज वगैरह के, मशीनों से किए जाते हैं। अब हमारे हिंदुस्तान में भी टेक्नोलॉजी आ गई है तो यहाँ पर भी किया जाता है। तो देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोगों को ऐसे काम क्यों करने पड़ते हैं? तो आंसर लिखोगे, थर्ड आंसर, लोगों को ऐसे काम गरीबी के कारण करने पड़ते हैं। तीनों ही क्वेश्चन आंसर मैंने आपको हैंड टू हैंड बता दिए हैं चैप्टर के साथ साथ। अब बच्चों पेज नंबर 148 पर है। हमारे साथियों ने कुछ सफाई कर्मचारियों से बात की जो सफाई का काम करते हैं। यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि उन्होंने उन कर्मचारियों से पूछा कि आप कब से ये काम कर रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि तकरीबन 20 साल से। आगे क्यों नहीं पढ़ी आप? तो उन्होंने जवाब दिया कि पढ़ने के लिए पैसे चाहिए और उनके पास पैसे नहीं थे। मतलब बाप दादाओं से, उनसे भी पहले से हमारे समाज के ज्यादातर लोग ये काम कर रहे हैं। डिग्री लेकर भी दूसरी नौकरी नहीं मिलती, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं कि डिग्री लेने से भी हमें नौकरी नहीं मिल रही, इससे अच्छा हम यही काम कर लें। आगे है, ऐसा क्यों? ऐसा ही है, हमारे पूरे शहर में ये काम करने वाले सभी लोग हमारे समाज के हैं। हमेशा से ही ऐसा होता आया है। जब हाँ सर्वे किया गया और उनसे पूछा गया कि केवल आप ही लोग ऐसा काम क्यों करते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ शुरू से ही ऐसा काम किया जाता है और हम शुरू से ही कर रहे हैं। तो देखो, जो लोग तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास की सफाई करते हैं, आपको उनसे बातचीत करनी है और उनसे पूछना है कि ये काम वो कब से कर रहे हैं। तो वो पिछले 10 वर्षों से ये काम कर रहे हैं। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? चौथी कक्षा तक पढ़े लिखे हैं। क्या उन्होंने कोई और काम ढूंढने की कोशिश की थी? हाँ की थी, मगर उन्हें मिला नहीं। क्या उनके परिवार के बड़े बूढ़े भी यही काम करते थे? तो बिल्कुल हाँ। उनको इस काम से क्या कोई परेशानी आती है? नहीं, क्योंकि वो शुरू से यही काम करते आए हैं। तो आंसर में लिखोगे कि नहीं, इस काम को करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं आती क्योंकि उनको पहले से ही इस काम की आदत होती है। देखो बच्चों, यहाँ पर एक चित्र कहा जा रहा है कि इस चित्र में कौन कौन से काम हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पर अस्पताल के अंदर इलाज हो रहा है। ये रहा अस्पताल, है ना। यहाँ पर इलाज हो रहा है। कोई फल बेच रहा है, कोई पढ़ने जा रहा है, कोई यहाँ पर सफाई का काम कर रहा है। मैं मार्क करती जा रही हूँ, है ना।
कोई यहाँ पर सर पर सामान उठाकर लेकर जा रहा है, कोई यहाँ पर खाने की चीजें बेच रहा है, कोई यहाँ पर खाना बना रहा है, कोई यहाँ पर राजमिस्त्री का घर बनाने का काम कर रहा है, कोई यहाँ पर कूड़ा चुन रहा है, कोई यहाँ पर ठेला चला रहा है ना, कोई यहाँ पर पेंटिंग कर रहा है, कोई यहाँ पर कंप्यूटर चला रहा है। तो यहाँ पर आपको ऐसे 5 कामों के बारे में करना है, जैसे कि सफाई, पढ़ाई, दूध निकाला जा रहा है, अस्पताल में इलाज हो रहा है, दुकान पर सामान खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। आप अपनी मर्जी से इतने सारे काम है, कोई भी 5 काम चूज करके लिख सकते हो। अब देखो इसके नीचे 2 क्वेश्चन भी हैं। पहला क्वेश्चन है कि इस चित्र में दिखाए गए कामों से कोई 5 काम तुम्हें करने हो तो तुम कौन से काम चुनोगे? तो आंसर में लिखोगे कि इनमें से जो 5 काम मैं करना चाहती हूँ वो है, देखो यहाँ पर पहला आंसर नीचे की साइड है। मैं जिन 5 कामों को करना चाहती थी वे है गाय को धोना, डॉक्टर, गाड़ी चलाना, स्कूल जाना और बाल काटना। आप अपनी मर्जी से पेंटिंग वगैरह को भी ऐड कर सकते हो इसमें। सेकंड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से 5 काम हैं जो तुम करना नहीं चाहोगे और इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों? तो आंसर के अंदर लिखोगे कि इनमें से जो 5 काम मैं नहीं करूंगी वो है बाल काटना, द्वारपाल यानी कि गेट कीपर, निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम, श्रमिक यानी कि मजदूरी करनी और रसोईया। ऐसे 5 काम है जो मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि ये सभी काम मुझे करने पसंद नहीं है। अब बुक के पेज नंबर 150 पर आएंगे। पहला क्वेश्चन है कि तुम्हारी समझ में किस तरह के काम करना लोग पसंद नहीं करते और क्यों? तो आंसर लिखोगे कि मेरी समझ से लोग सफाई का काम करना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि ये गंदा काम है। नेक्स्ट है, इस तरह के काम कौन करता है? ये लोग ऐसे काम क्यों करते हैं जिन्हें कोई भी करना पसंद नहीं करता? तो लोग इस तरह के काम गरीबी के कारण अपने परिवार को चलाने के लिए करते हैं, यानी कि वो मजबूरी में करते हैं, आजीविका कमाने के लिए। आगे है, कल्पना करो अगर कोई भी ये काम ना करे तो क्या होगा? यदि एक हफ्ते तक कोई भी तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास फैला कूड़ा कचरा साफ ना करे तो क्या होगा? तो आंसर लिखोगे कि अगर ये काम कोई नहीं करेगा तो चारों तरफ गंदगी तथा बदबू फैलने लगेगी। नेक्स्ट है, कचरा साफ करने के लिए कुछ अलग तरीके जैसे मशीनों वगैरह का प्रयोग किया जाता है। मशीन या कोई तरीका सोचो जिसमें लोगों को नापसंद काम को ना करना पड़े, मतलब हाथों से ना छूना पड़े। जैसे कि यहाँ पे आपको कूड़ा उठाने के लिए मशीनें दिख रही हैं। तो देखो, कचरा साफ करने के लिए रोबोट का उपयोग किया जा सकता है ताकि लोगों को उसमें अपने हाथ अपना टच वगैरह ना करने पड़े। आगे है, क्या ऐसे हालत बदलने की कोशिश किसने की? हाँ, कोशिश तो कई लोगों ने की और आज भी करते हैं, पर बदलाव लाना आसान नहीं है। ऐसे लोगों में से एक थे महात्मा गांधी जी। गांधी जी के बहुत करीब के साथी थे महादेव भाई देसाई, जिनका बेटा है नारायण। नारायण का बचपन गांधी आश्रम में गुजरा था। वे किस्सा उन्हीं की किताब से लिया गया है, यानी कि देखो यहाँ पर मैं आपको ये किस्सा पढ़कर बताती हूँ। नारायण यानी बाबला जब 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों के टॉयलेट की सफाई का काम करना। तब के टॉयलेट में नीचे टोकरियां रखी होती थी जिन्हें संडास की गंदगी गिरती थी उन टोकरियों के अंदर, यानी कि पोटी वगैरह गिरती थी, तो उन टोकरियों को साफ करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथों से उठाकर ले जाना होता था। आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को करना पड़ता था, पर गांधी जी के आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तथा टोकरियां ले जाने का काम सभी को करना पड़ता था, फिर चाहे वे कोई भी क्यों ना हो। यानी कि सिर्फ एक ही समाज के लोगों से इस काम को नहीं कराया जाता था। टोकरियों के अंदर जो पोटी भरी होती थी उसे खाद बनाने के लिए, गड्ढों में डालने के लिए आश्रम के सभी लोग बारी बारी इस काम को करते थे। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वार्धा क्षेत्र के पास एक गांव में रहने गए।
वे गांव था, कहाँ गए थे गांधी जी? वारदा शहर के पास एक गांव में रहने गए। वे गांव था वारदा शहर के पास, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से परे था। गांव में गांधी जी, महादेव भाई जी और उनके सभी संडास की सफाई का काम करने लगे। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की गंदी संडास की तरफ से एक आदमी लौटकर लोटा लोटा लेकर आ रहा था। जब उसने महादेव जी को देखा तो बोला, उस तरफ ज्यादा गंदगी है, वहां की जाकर सफाई करो। क्या बोला उसने महादेव भाई जी से? कि उधर की तरफ ज्यादा गंदगी है, वहां से जाकर आप साफ कर दो। ये देख बावला को बहुत हैरानी हुई और गुस्से में आया। उसने सोचा, गांव वालों को ये समझा रहे हैं कि काम उनका नहीं है बल्कि गांधी जी और उनके साथियों का ही है। यानी कि गांधी जी, गांव के लोग ये समझ रहे थे कि अपने वॉशरूम्स को साफ करने का जो काम है वो उनका नहीं है, ये काम गांधी जी और उनके साथियों का है। तो वो लोग उन्हें ऑर्डर देने लगे टॉयलेट साफ करने का। मगर गांधी जी के और उनके साथियों को अपने आश्रम को साफ रखने की हैबिट थी और बारी बारी से वहां पर सभी लोग ये काम करते थे। तो वो जो बावला भाई थे ना, वो गुस्सा हो गए। तो नारायण नारायण ये जानता था कि ऐसे काम करने वालों को अछूत माना जाता है, पर वे ये नहीं समझ पा रहा था कि उनके बदले अगर हम खुद ये काम करने लगे तो हालात कैसे बदलेंगे। उसने पूछा कि अगर गांव वाले नहीं सुधरे तो क्या फायदा होगा? उन्हें तो आदत हो गई है कि उनका गंदा काम कोई और करे। गांधी जी बोले, क्यों, इसमें सफाई करने वालों को फायदा नहीं होता? क्या उन्हें सीख नहीं मिलती? कोई काम सीखना एक कला सीखना जैसा है, सफाई का काम भी एक कला है। यानी कि गांधी जी ने उन्हें एप्रिसिएशन दिया। छोटा नारायण फिर भी नहीं माना। वे फिर से बोल पड़ा, पर सीख तो उनको भी मिलनी चाहिए जो गंदगी करते हैं और खुद साफ नहीं करते। गांधी जी और नारायण की बहस हो चलती रही। फिर भी आगे चलकर नारायण भाई ने गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलना ही बेहतर समझा। अब देखो बच्चों, इसके नीचे कुछ क्वेश्चन है। गांधी जी ने भी खुद और अपने साथियों के साथ सफाई का काम करना क्यों शुरू किया होगा, तुम्हें क्या लगता है? तो मुझे लगता है कि गांधी जी ने अपने साथियों के साथ सफाई का काम इसलिए किया ताकि वे भेदभाव को मिटा सके। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम ऐसे कुछ लोगों को जानते हो जो आसपास के लोगों की कठिनाई को आसान करने की कोशिश करते हैं? तो हाँ, हमारे मोहल्ले में एक कमेटी है जो दूसरों की समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के आश्रम में आने वाले नए मेहमानों को भी इस काम को सीखना पड़ता था। अगर तुम इन मेहमानों से होते तो तुम क्या करते? अगर मैं भी आश्रम में साथ होती तो गांधी जी की सफाई के अंदर जरूर मदद करती। अब देखो बुक के पेज नंबर पर है हम 152 पर। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि तुम्हारे घर में टॉयलेट की क्या व्यवस्था है? टॉयलेट घर के अंदर है या बाहर, और टॉयलेट कौन साफ करता है? तो मेरे घर के भीतर शौचालय है तथा आमतौर पर मेरी माँ शौचालय साफ करती हैं। नेक्स्ट है कि गांव में गंदी संडास की सफाई से लोटा लेकर आ रहे आदमी ने महादेव भाई के साथ कैसा बर्ताव किया और ऐसा बर्ताव उसने क्यों किया? तो आप आंसर लिखोगे कि उस व्यक्ति ने महादेव भाई के साथ अपमानजनक व्यवहार किया, क्योंकि शौचालय की सफाई के प्रति काम उनके लिए गंदा काम था, इसलिए उस व्यक्ति ने उन महादेव भाई जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। आगे है, जो लोग टॉयलेट और नालियां वगैरह की सफाई का काम करते हैं उनसे आम लोगों का किस तरह का बर्ताव होता है, आपको लिखकर बताना है। तो बच्चों आप आंसर लिखोगे कि थर्ड का आंसर है। पुराने जमाने में टॉयलेट की सफाई का काम करने वालों को अछूत समझा जाता था तथा उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, किंतु आज के जमाने में उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। आगे है, नारायण और बाबा साहब के बचपन की बात तो अब गई है ना, पर पहले की बात है। क्या आज हालत बदल गए हैं? ये भी एक क्वेश्चन है। तो आप लिखोगे कि हाँ, आज हालत बदल गए हैं। अगला जो टाइटल है, ऐसा भी एक बचपन, ये बात लगभग 100 साल पुरानी है।
7 साल का भीम महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। भीम को अचानक बड़े हुए बालों का ख्याल आया। नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा। नाई फट से बोल पड़ा, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्ताद दोनों गंदे हो जाएंगे। अरे क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज्यादा गंदा काम है? नन्ना भीम एकदम से बोला। आगे चलकर यही भीम कौन बने थे? भीमराव, यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बचपन की बात है। क्योंकि ये दलित समाज से बिलोंग करते थे, तो उस टाइम पर दलितों के जो बाल थे ना, वो नाई वगैरह नहीं काटते थे, वो दलितों को अछूत मानते थे। तो भीमराव अंबेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हुए। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई की। आजादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ है। भीमराव अंबेडकर जी की वजह से ही हमारे देश का संविधान बिना किसी भेदभाव के बन पाया है। अब देखो, स्कूल में एक बातचीत और आज का सच। हेतल, मैं हेतल हूँ। ये मीना है, हम तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं। तो प्रश्न है कि स्कूल में पढ़ाई के अलावा तुम क्या क्या करते हो? तो मीना कहती है कि हम ग्राउंड साफ करते हैं। सब बच्चे? हेतल कहती है नहीं, सब बच्चे नहीं करते। मीना कहती है हमें संडास भी साफ करने पड़ते हैं। सबको दिन बांट दिए गए हैं। मैं सोमवार को करती हूँ, ये मंगल और बुध को, ऐसे हमारे समाज के सभी बच्चे करते हैं। हेतल, 20 बाल्टी पानी ढोकर यहाँ डालना पड़ता है और झाड़ू भी लगानी पड़ती है। तुम ही क्यों, ये सब बच्चे क्यों नहीं करते? तो हेतल बताती है कि हमको ही करना है, नहीं करना पड़ेगा तो हमें मार पड़ेगी। यानी कि जो दलित नीची जाति के लोग थे, तो उस टाइम पर स्कूल में उनके बच्चों पर भी जुल्म किया जाता था और उनसे गंदे काम भी करवाए जाते थे। अब बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। तुम्हारे स्कूल की सफाई कौन करता है? क्या क्या साफ करना पड़ता है? तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी बताया कि तुम्हारे स्कूल में सफाई कौन करता है, क्या क्या साफ करना पड़ता है। तो आप आंसर लिख दोगे कि मेरे स्कूल की सफाई कर्मचारी करते हैं, वे कक्षा, शौचालयों तथा मैदानों की भी सफाई करते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड आंसर लिखते जाना। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे जैसे बच्चे इसमें मदद करते हैं? अगर हाँ, तो वो किस तरह की मदद करते हैं? तो आप आंसर लिखोगे कि हाँ, अधिकतर छात्र कक्षा में कूड़ा न डालकर कूड़ेदान में कूड़ा डालकर उनकी मदद करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि अगर मदद नहीं करते तो क्यों नहीं करते? तो आप आंसर में लिख सकते हो कि सभी मदद करते हैं। क्या सभी बच्चे सभी तरह के काम करते हैं? तो आंसर में लिख देना यहाँ पर हाँ। काम करने के लिए क्या क्लास की पढ़ाई छूट जाती है? तो देखो, काम करने के लिए क्लास की पढ़ाई नहीं छूटती है। जब हमारा कोई पीरियड, थोड़ा सा जो गेम का पीरियड होता है, उसके अंदर हम ये काम करते हैं, है ना, क्योंकि इससे हमारी पढ़ाई नहीं छूटती है। जैसे डस्टिंग वगैरह का थोड़ा बहुत काम अगर क्लासों में हम करते हैं, सामान अपनी जगह रखते हैं, तो इससे हमारी पढ़ाई नहीं छूटती। क्या लड़के और लड़कियां एक ही तरह के काम करते हैं? तो बारी बारी सभी को सब काम करना पड़ता है। घर में तुम किस तरह के काम करते हो? तो आप लिख सकते हो कि हम पानी की बोतलें भरते हैं, पौधों को पानी देते हैं। आप अपनी मर्जी से भी कोई काम लिख सकते हो। क्या लड़के और लड़कियों और मर्द और औरतों के लिए किए जाने वालों में समानता है? नहीं, इनके काम अलग अलग हैं। क्या तुम आ, इसमें कुछ बदलाव लाना चाहोगे? किस तरह का? हाँ, मैं भेदभाव को जड़ से मिटाना चाहती हूँ। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक है, चर्चा करो। क्या समाज में लोगों द्वारा किए जाने वाले सभी कामों को एक ही तरह से देखा जाता है? अगर नहीं तो क्यों? क्या बदलाव होना जरूरी है? तो बच्चों, आप आंसर में लिखेंगे, पहला आंसर है ये, समाज में आज भी कामों को एक ही तरह से नहीं देखा जाता।
क्योंकि शिक्षा का अभाव और गरीबी इसका कारण है ना। और यहाँ पे ये भी पूछा है कि क्या बदलाव होना जरूरी है, तो बिल्कुल हाँ, है ना। आप लिख देंगे हाँ, बदलाव जरूरी है। ओके। अब आगे अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के पसंदीदा भजनों में से एक भजन का छोटा हिस्सा यहाँ पर दिया गया है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वे पीड़ पराई जान रे, पर दुखे अपमान सहेजे, मन अभिमान न आने दे। अब आपको इस भजन का मतलब पता करना है और लिखना है। तो देखो, तो ये जो भजन है भेदभाव पर आधारित है और समानता से प्रेरित है। आगे है, गांधी जी समझते थे कि हम सभी को हर तरह का काम करना आना चाहिए। इस बारे में तुम्हें क्या लगता है? अगर ऐसा हो तो क्या क्या बदल सकता है? तुम्हारे घर में कुछ बदलाव आ सकते हैं। तो बच्चों, आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ, गांधी जी का कहना बिल्कुल ठीक है कि सभी को सभी काम आने चाहिए। इससे समाज में भेदभाव कम होगा। मेरे घर में भी पिताजी माताजी को नौकरी करने के लिए राजी हो जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।